पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है। आज का दिन हमें उस जुर्रत, इस्तिकामत और बहादुरी की याद दिलाता है कि जब रात की तारीकी में पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अजाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान भर में 6 सितंबर यौम दिफा सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या जानते हैं आप इसके बारे में कि 6 सितंबर यानी कि डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है हर साल पाकिस्तान में? देखें जी, वो तो जंग वगैरह लगी हमारी इंडिया के साथ, सन पैड की जंग हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, कितनी क्रेडिबल है। तो हमने जो 5 चीजें बताई मैंने, यानी कि हमें मुहिब्बुल वतन होना चाहिए। टीटीपी ये जो दावा कर रही है या कोशिश कर रही है कि इन इलाकों पर कब्जा किया जाए, ये बात डेफिनेटली एक अलार्मिंग सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, फिजा खलीफा सहित पूरा पाकिस्तान 1965 की जंग की झूठी खुशियां मना रहा है, जबकि पाकिस्तान की आवाम सहित हर किसी को पता है कि पाकिस्तान आर्मी ने कोई जंग नहीं जीती, बल्कि हर बार सरेंडर करके ही भागी है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे, जिसे पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर नीस्तो नाबूद कर दिया। 6 सितंबर को दुश्मन की उस गलती का जवाब पाक फौज के सिपा सलार और सदर पाकिस्तान अयूब खान साहब ने अपने कौम से खिताब में दिया था। अयूब खान साहब के अल्फाज आज भी हर पाकिस्तानी का लहू गरमा देते हैं और वही जोशो जज्बा हम में जिंदा हो जाता है जिसकी दास्तानें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जंग सितंबर 1965 के उन्हें अपनी जानों के नजराने तक पेश कर दिए। आज के दिन के हिसाब से क्या जज्बात? मैम, हमारी नस्ल जो है 1965 और 1971 की जंग की कहानियाँ सुन के जवान हुई और उन्हीं की वजह से हमने फ़ौज को ज्वाइन किया। क्या बात है। मुझे ये एक मुनफरिद मुकाम हासिल है कि मैंने गल्फ़ वॉर में एक यूनिट में कंपनी कमांड की, फिर मैंने सियाचिन में एक दूसरी यूनिट 28 FF में को मैंने कमांड किया 1 साल के लिए, फिर मैंने कारगिल में भी 5 NLI को कमांड किया और मैं वहीं पे ज़ख्मी हुआ। तो अच्छा। और मुझे ज़ख़म जो थे पेशानी पे, सीने पे आए और कारगिल में भी, कारगिल वॉज इन अ वे अ रेप्लिका ऑफ 1965 वॉर, मगर आर न्यूक्लियर डेटरेंस वॉज इंटैक्ट और दुश्मन ने 1965 की तरह ये हमाकत नहीं की कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करें और हमारी चंद महदूद इन्फेंट्री बटालियंस ने ही, NLI बटालियंस ने ही दुश्मन के तमाम फोर्सेस को वहाँ पे ऑक्यूपाइड रखा। हर बार दुश्मन ने एक फ्रेश फोर्स के साथ हमला किया और बार बार उन्होंने सर तोड़ कोशिश की, मगर इसके बावजूद वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आखिर वक्त में भी मेरी एक इन्फेंट्री बटालियन के ख़िलाफ़ दुश्मन की तकरीबन 1 डिवीज़न की नफरी थी और वो ये उन लोगों के ओवर एंड अबव है कि हर बार उन्होंने फ्रेश ट्रुप्स इस्तेमाल किए, मुंह की खाई और फिर भी कुछ नहीं कर सके। 65 का जज्बा पाकिस्तान में कारगिल में भी वाज़े तौर पे नज़र आया और जब भी पाकिस्तान की बका को चैलेंज किया गया, पहले भी किया गया, अब भी अगर किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम में वही सीसा पलाई दीवार साबित होगी और वही जज्बा दोबारा आएगा और है। जनरल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल मोइन साहब, हमले के वक्त, हमले से पहले जो इंटेलिजेंस इतलात होती हैं, तो कुछ इंटेलिजेंस इतलात थी कि भारत कोई भूल करने जा रहा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिएगा। ये जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि खेम खान के ऊपर जो हमला हमने 7 सितंबर को किया था, तो उसमें पहले चंद घंटों के अंदर ही जो हरावल दस्ते का मैं हिस्सा था, तो हमने दुश्मन का मशीन गन फायर, उनका तोपखाने का बमबारी और उनके इंडियन एयरफोर्स का अटैक भी अपने ऊपर तीनों बर्दाश्त किए। और वो जो जहाज था हिंदुस्तान का जो हम पर स्टैफिंग गोलियां बरसा रहा था, वो इतना नीचे आया था
कि मैं पायलट को देख सकता था जो एक सिख था पायलट। तो मतलब कहने का ये है कि पहले ही चंद घंटों में हमने हर किस्म का फायर देख लिया और हमारी कैजुअलिटी जो थी, नुकसान कम हुआ। हमने उनके काफ़ी आदमी 21-22 जो थे वो कैद कर लिए थे और कस्टम पोस्ट से फिर हम नेक्स्ट डे आगे बढ़ गए थे। तो वहाँ से हमने जो भी उनकी फोर्सेस थी उनको वहाँ से भगा दिया था पीछे। तो मतलब ये है कि बहुत जज्बा था। अयूब खान साहब की जो स्पीच थी, याया खान का दौर था, उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था क्योंकि हमारे जो बीच में बंगाली भाई थे उन्होंने उनके साथ ताबुन करा था, उसकी वजह से हम लोग जंग ये हारे थे, वरना हमने जंग नहीं हारनी थी ये। लेकिन ये तो देखो ही मैदान है, कोई गिरता है कोई खड़ा होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह के फजल से हमारी फुल पावर है इस टाइम पे, अगर जंग का मैदान लगेगा तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो सर ये जंग क्यों लगी, किसने शुरू की थी? आपने कहा ये जंग इंडिया जीता, पहला पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहा है, वरना अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है वो यही कहते हैं कि ये जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ये जंग जो है वो जीत गया था। आपने कहा कि पाकिस्तान ये जंग हारा था, इंडिया जीता, तो आपने ये बात कर जो ढाका गया है वो कैसे गया? हारा है तो वो गया है ना। हमारा जो यानी कि मुल्क जो था वो ढाका पाकिस्तान में था, ठीक है। जब बंगालियों ने हमारे साथ गद्दारी करी है, उन्होंने अंदर खाते सुरंगें बनाई हैं, रास्ते दिखाए हैं, उस टाइम पे ये जंग हम लोग हारे हैं, वरना हमने जंग ये जीतनी थी। याया खां का दौर था, नूरजहां मैडम नूरजहां सिख का दौर था, उन्होंने तराने गाए हैं और हमारे में जज्बा पैदा करा था। लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई थे ना वो गद्दार बीच में से निकले हैं, मैं ये जानता हूँ। तो सर जंग किसने शुरू की थी? जंग देखें जी, ये इंदिरा गांधी वगैरह थी। अच्छा, इंदिरा गांधी थी ना उस टाइम पे, गांधी का दौर जा रहा था, इंदिरा गांधी का टाइम था, तो याया खान का दौर था, टिक्के खान हमारा जो टिक्के खान साहब थे हमारे जनरल साहब, ठीक है, ये उस दौर की बात है, ठीक है ना। के ना पाक अजाइम्स को मट्टी में मिलाया था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बने। पहले हमने अंग्रेज़ों से स्ट्रगल करने के बाद अपना एक मुल्क लिया, उसके बाद 65 में इंडिया ने जो अटैक हमारे पे किया विदाउट एनी रीजंस, और ये वो दिन है जिस दिन हमने उनको बताया कि बेशक हम कम ज़रूर है लेकिन हमारे पास कलमा और जज्बा इतना है कि हम दुनिया की किसी कौम को इजाज़त नहीं देंगे कि वो 1 इंच भी हमारी ज़मीन के अंदर आ सके। और ये वो दिन है जिस दिन हमारे जवानों ने अपनी जान देकर, ना सिर्फ के जवान बल्कि जो लाहौर के शहरी हैं, पूरा शहर लाहौर का वाघा बॉर्डर पर था, और अपने बाहमी तमाम इख्तलाफात को कौमी सलामती, कौमी खुशहाली और स्टेबिलिटी के रास्ते में हायल नहीं होने देना चाहिए। तीसरी चीज, कौम और फौज के दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी जो, हम जिस भी शोबे में हो, चाहे हम जर्नलिस्ट हों, चाहे हम बिजनेसमैन हों, चाहे हम टीचर हों, चाहे हम फौजी हों, चाहे हम सियासतदान हों, हर शोबे में हमने अपने दुश्मन से ज्यादा हमें बासलाहियत भी होना चाहिए, ताकि हम उनकी हर हरबे को नाकाम बना सकें। अली साहब, अब मामला ये है, आपने ये बड़ा अच्छा इसको एलैबोरेट किया, चैलेंजेस के बारे में बताया। जो 5th जनरेशन वॉरफेयर था उसमें जब हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ा आपका दुश्मन का टूल होता है डेट, कर्ज। पाकिस्तान की मईशत सबको पता है कि कर्ज़ों में डूबी है। इन हालात में जो मईशत का और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, इसका ताल्लुक़ क्या है, ज़रा वो भी आवाम को बताइए। और अगेन करना क्या होगा, सोल्यूशन इमीडिएट क्या है हमारे पास? हाँ, देखिए बहुत अहम सवाल आपने किया, बहुत शुक्रिया इसका। देखिए 3 एस्पेक्ट में आसान अल्फाज में मुख्तसरन बयान करता चलूँ। इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती को जो 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक चैलेंजेस और तीसरा दहशतगर्दी का, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देखें, हमारी जो अफवाज हैं वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में कारफरमा हैं और बहुत कामयाबी से पेशकदमी कर रही हैं और कुर्बानियाँ भी दे रही हैं। दूसरी जानिब हम जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं और आपको एक वाज़े प्रोग्रेस नज़र आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मुंह खोले हुए खड़ा हुआ है, वो इकोनॉमिक चैलेंज है। अच्छा, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें 3 चीज़ें हैं आसान अल्फाज में। आप ट्रेडिशनली अपने दोस्त ममालिक से रिलीफ
और इन्वेस्टमेंट की तवक्को करते हैं, और हमारी फौजी क़यादत, हमारे सिफारतकार और कौमी क़यादत इसके लिए बदस्तूर बैनुल-अक़वामी सतह पे कोशिशें करती रहती। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जनरलों ने हमेशा से पाकिस्तानियों को उल्टा इतिहास ही पढ़ाया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने कभी भी कोई जंग नहीं जीती, ये इतिहास गवाह है। खुद पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के सामने चारों जंग हारी हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अपनी फ़ौज की वाहवाही करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज तालिबान जैसे देशों के आगे तो सरेंडर कर देती है। भारत तो खैर बहुत दूर रही, क्योंकि जिस तरह से भारत आर्मी के सामने पाकिस्तान ने 1971 में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, तब वो पूरी दुनिया के इतिहास में लिखा है। लेकिन पाकिस्तानी उस बात को भी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके जनरलों ने पाकिस्तानियों को ऐसे ऐसे चूरन पिला रखे हैं कि ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज अपने लोगों को गुलाम बनाकर रख रही है, उससे भी पाकिस्तानियों को अपनी फ़ौज के अलावा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा से पैसे के लिए अपने लोगों की जान की बाजी लगाई है। पाकिस्तानी फ़ौज ने डॉलर के लिए हर किसी को अपने लोगों को मरवाया है। आपके क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।